कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 3 के फाइनल के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। पीएसएल फाइनल के लिए सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मखसूस शाहराह को आम ट्रैफिक के लिए बंद किया जाएगा। डीआईजी ट्रैफिक के मुताबिक पहला डायवर्जन कारसाज रोड का टर्निंग पॉइंट है जो यूनिवर्सिटी रोड से दाएं जानिब मुड़कर स्टेडियम की तरफ जाता है। ये रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा, इसलिए आवाम से अपील है कि वो राशिद मिन्हास रोड से मुड़कर गुलशन इकबाल और लियाकताबाद 10 नंबर की तरफ जाएं। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था 25 को यहाँ पे फाइनल हो रहा है पीएसएल का, और बहुत बड़ा इवेंट है हमारा कराची के लिए, जिस पे सिंध गवर्नमेंट और जितने भी हमारे इदारे हैं सब उसमें एक ही जगह पे और सब लोग इसको कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ शायकीन क्रिकेट से, जिसमें हमारे शहरी भी हैं, पाकिस्तान भर से लोग आएंगे या बाहर से भी, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक तो टिकट लें और वहाँ पे आएँ, दूसरा पेशेंस का मुजाहरा करें, सब्र और तहम्मुल। बाकी सारी चीज़ें हम सब ने कैटर करेंगे, जिसके लिए सब लोग एक पिच पे हैं। हमारी सिंध पुलिस, रेंजर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे इदारे केएमसी भी और दीगर हमारे जो डीएमसीज़ के इदारे भी हैं। तो सिर्फ़ एक चीज़ के लिए आपने हमें साथ देना है कि वो तहम्मुल और पेशेंस, कि जब आएँ तो टाइम पे आएँ, और जो तरीक़ेकार हमने रखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे पॉइंट बनाए हुए हैं, वो भी आपको ब्रीफ करेंगे। हर गेट के ऊपर डीआईजी ट्रैफिक इमरान याकूब का कहना था है कश्मीर कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड से पैसेंजर्स को लेके और व्यूअर्स को लेके ये शटल सर्विसेज चलेंगी। ये जेल चौरंगी से क्रॉस करके न्यू टाउन से अंदर एंटर होंगी और आगा खान हॉस्पिटल का जो गेट नंबर 3 है, जो तकरीबन टाइम मेडिकोस की ऑपोजिट साइड बनती है, वहाँ पे ड्रॉप करके यहाँ से यू टर्न ले लेंगी। ये एक्टिविटी हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉकेड ऑफ रोड्स को तकरीबन 11 बजे दिन में, क्योंकि हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो मुकम्मल होने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं, और इस दौरान में जो इन बिटवीन ट्रैफिक है उसको, उन कॉलम्स को हम क्लियर कर देंगे ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जो रेजिडेंट्स हैं, इलाके के रहने वाले हैं, काफ़ी आबादियाँ हैं यहाँ पे, पॉश लोकेलिटीज़ हैं, उनके लिए फैसिलिटी ये है कि अगर वो आना चाहें तो हम उनको गाइड करेंगे कि जी कौन सी अवेलेबल स्ट्रीट्स हैं जहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं। अलबत्ता किसी की अगर मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो उसको हम थॉरोफेयर प्रोवाइड करेंगे हर एंगल से। इस मैनेजमेंट के ऊपर, ट्रैफिक मैनेजमेंट पे तकरीबन 1600 की नफरी हमारी लगेगी, 1600 की स्ट्रेंथ है। ये 11 बजे से स्टार्ट होगा और टिल द एंड ऑफ द एक्टिविटी, जो हम फोर्स ही कर रहे हैं कि 12:30 या 1 या 1:30 बज सकता है रात को, उस वक्त तक हमारी ये डिप्लॉयमेंट रहेगी। और ये डिस्पर्स तब होंगे जब सड़कों पे बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन रेस्टोर हो जाएगी। किसी भी आदमी को पैदल स्टेडियम आने की एक्सेस नहीं है, इजाज़त नहीं है। यानी कि अगर किसी ने भी मैच देखने आना है तो उनको उन नोटिफाइड ग्राउंड्स पे जाना है, गाड़ी पार्क करनी है, स्क्रीनिंग के मरहल से गुजरना है जो कि अभी हमारे कोलीग्स बयान करेंगे, और डेडिकेटेड बसेस में बैठ के उन्होंने स्टेडियम तक आना है। नेक्स्ट, ये हमारे ग्राउंड्स हैं आपके पेरूजल के लिए। गरीब नवाज़ फुटबॉल ग्राउंड, डालमिया रोड, ये हमारा एक पार्किंग ग्राउंड भी है और मार्शलिंग एरिया भी यही है। यहीं से हमारी बसेस चलेंगी और यहीं पे स्क्रीनिंग भी होगी। दूसरा ग्राउंड हकीम सईद ग्राउंड से मुतस्सिल जो ओपन ग्राउंड है यूनिवर्सिटी रोड पे, वो है। तीसरा फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है जो कि कंपाउंड ग्राउंड है, वॉल्ड है। चौथा ग्राउंड हमारा संडे बाज़ार जो कि बैतुल मुकर्रम मस्जिद के ऑपोजिट है, वो ग्राउंड है। और पाँचवा जो है, ये सीरीज़ ऑफ ग्राउंड्स हैं, केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, केडीए क्लब और उसके साथ जो चाइना ग्राउंड, ये कश्मीर रोड पे जो बिल्कुल एक लाइन से हैं। ये तीनों स्पॉट्स एज अ पार्किंग ग्राउंड और शटल एरिया के तौर पे इस्तेमाल किए जाएंगे। में जो 2 मिले, मैंने अपने दोस्त को दे दिया, किस दोस्त को दिया जिसने टिकट पर सिक्योरिटी इंतजामात की तफसीलात बताते हुए रेंजर्स अफसर का कहना था जितनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जाएगी वो इस तरह की जाएगी कि जनरल पब्लिक जो है उसको इनकन्वीनियंस ना हो, उनके लिए आसानी पैदा की जाए।
और इस जनरल पब्लिक में ना सिर्फ वो तमाम स्पेक्टेटर्स शामिल हैं जिन्होंने स्टेडियम में आना है, मैच से महसूस होना है, बल्कि जो लोग पूरे सिटी में अवेलेबल हैं, जो घरों में बैठ के मैच देखेंगे या जिनकी मूवमेंट है वो इम्पीड नहीं होंगी, वो रुक नहीं सकेंगी। तो इस चीज़ को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखा गया है कि जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जाए वो इस तरह की जाए कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, वो इसको एज ए फेस्टिवल समझ के इसको एंजॉय करें। जो इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट का दूसरा बड़ा कंपोनेंट है वो आपने देखा होगा कि जो आईसीसी की चेक लिस्ट है, जो आईसीसी की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा किया गया है। आपने देखा कि लास्ट मंथ 11 फरवरी को आईसीसी की टीम आई, उन्हें सिक्योरिटी अरेंजमेंट के ऊपर ब्रीफिंग दी गई, एक फुल ड्रेस रिहर्सल दिखाई गई और ये अल्हम्दुलिल्लाह उसी का एंड रिज़ल्ट है कि उसके बाद जो है कराची की एज ए वेन्यू फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है क्लियरेंस मिली। तो हम उस प्रोटोकॉल को भी पूरा कर रहे हैं। इसमें जो बुनियादी चीज़ है जो स्पेक्टेटर्स के लिए वो अपने जहन में ये ज़रूर रखनी है कि जितने लोग मैच देखने के लिए आएंगे वो स्टेडियम को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेंगे। ये बात आपने अब लोगों को ज़रूर कम्युनिकेट करें कि जिन लोगों के पास टिकट्स हैं जो मैच देखने के लिए आ रहे हैं, वो जो 6 मार्शलिंग एरिया, कार पार्किंग एरिया बताए गए हैं, वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। कोई भी स्पेक्टेटर, कोई भी टिकट होल्डर जो है वो डायरेक्टली कोशिश नहीं करेगा कि स्टेडियम को अप्रोच करे। उसकी बड़ी ऑब्वियस रीज़न है, जैसा कि डीआईजी बता रहे थे, जो स्पेक्टेटर्स हैं उनकी 888 क्लियरेंस जो है वो एग्जीक्यूट की जाएगी। फॉर एग्जांपल कि जब मार्शलिंग एरिया में स्पेक्टेटर्स पहुंचेंगे तो मार्शलिंग एरिया में पहले उनकी फ़िज़िकल सर्च की जाएगी। जो पीसीबी स्टाफ है वो उनके टिकट्स को वहाँ पे वेरीफाई करेगा और उसके बाद वो स्पेक्टेटर्स वहाँ से उस शटल सर्विस में बैठ जाएंगे, जो कि शटल सर्विस जो है वो अपने ड्रॉप जोन की तरफ आ जाएगी। जो तीनों ड्रॉप जोन बताए गए हैं उनमें से एक एक्सपो सेंटर वाला है, एक बहरिया यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है और तीसरा आगा खान के ऑपोजिट है। इन तमाम स्पेक्टेटर्स को मार्शलिंग एरिया से शटल सर्विस के ज़रिए इन तीनों ड्रॉप जोन पर लाया जाएगा। इन ड्रॉप जोन के ऊपर इनकी चेकिंग करके इनिशियल, फिर ये तमाम लोग जो है ये पैदल मूव कर जाएंगे टूवर्ड दी स्टेडियम। जब स्टेडियम को अप्रोच करते हैं तो स्टेडियम्स के जो दोनों गेट हैं उनके ऊपर एक दफ़ा इनकी फिर फिज़िकल सर्च की जाएगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट बहुत याद रखने वाली है कि जो रेजिडेंट्स हैं इन द सराउंडिंग एरिया ऑफ नेशनल स्टेडियम, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो फोर्स नहीं करेंगे ट्रैफिक वालों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को टू डायरेक्टली अप्रोच द स्टेडियम। उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो ड्रॉप जोन में जाएं, मार्शलिंग एरिया में जाएं, वहाँ जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें और उसके बाद दे विल बी शिफ्टेड टू द स्टेडियम। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसीम नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN